ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में कहाँ तक देखे थे हम लोग? सब क्वेरी। ठीक है, तो जितना भी सिंगल रो वाला था हम लोग देख लिए थे। हम लोग कहाँ पे रुके हुए थे? मल्टीपल रो सब क्वेरी। तो जैसे कि देखे थे हम लोग कि सिंगल रो सब क्वेरी में, सिंगल रो सब क्वेरी इनमें क्या क्या ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे थे? ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू के लिए था और इक्वल टू तो है ही। ये सिंगल रो में काम कर रहा था, मतलब ऑल दोज क्वेरीज, सब क्वेरीज या नेस्टेड क्वेरी विच रिटर्न वन वैल्यू ओनली। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा और वहीं से प्रॉब्लम होता है। तो इस क्वेरी को लिखिए। तो पहले ये जो क्वेरी लिख रहे हैं पहले इसको लिखिए। टेबल तो है सबके पास, ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉब्लम विथ सब क्वेरीज। ठीक है, मतलब सब क्वेरी के साथ प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। सेलेक्ट ई नेम, इस क्वेरी को लिखिए, इसका आउटपुट देखना है हम लोग को। फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैल ग्रेटर देन, select cell from employees where e name equal to मुकेश, ठीक है ना। एक क्वेरी लिखा हुआ है, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सेल ग्रेटर देन, और ये नेस्टेड सब क्वेरी के अंदर क्या है? सेलेक्ट सेल फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर ई नेम इक्वल टू मुकेश। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस क्वेरी? टेबल देखिए तो बताइए तो जरा आउटपुट से क्या होने जा रहा है। मुकेश जो है वो एक ई नेम में मुकेश है। देखिए हमारा जो एग्जाम्पल है इस पार्टिकुलर टेबल तक रेस्ट्रिक्टेड है, अब बाहर का कुछ मत सोचिएगा अभी, ठीक है ना। तो ये क्वेरी क्या रिटर्न करेगी? ये क्वेरी रिटर्न करेगी मुकेश का सैलरी है, ठीक है। मुकेश का सैलरी क्या है जी? ये 4000, ठीक है। नाउ अब क्या होगा? अब पहले रो को मिलाइए, जो EMPNO 1292 है हरीश वाला, मैनेजर MGR 1348, सेल 3800, कमीशन नल, DNO 10। तो वहाँ क्या होगा? वो वाला पहले क्या कंपेयर करेगा उस रो के लिए? सेलेक्ट सेल ग्रेटर देन दिस वन। क्या उसका सैलरी 3800 से ज़्यादा है? नहीं, तो वो रिजल्ट में नहीं आएगा ये, ठीक है ना। उसी तरह से 1295 राजीव के लिए वो भी नहीं आएगा, कीर्ति के लिए वो भी नहीं आएगा, मिथिलेश ये आ जाएगा। तो क्योंकि उसकी सैलरी जो है, मिथिलेश की सैलरी 9000 से ज़्यादा है, ठीक है। तो रिजल्ट में क्या आया हमारे ई नेम में? ठीक है। नाउ मुकेश तो ऑलरेडी वही है, शंकर 3000, पूनम 2800, प्रेरणा 2900, अनिल 3200, तो और बाकी की सैलरी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा इस क्वेरी का आउटपुट हुआ। अभी तक ये सिंगल रो सब क्वेरी है। नाउ सपोज आई मॉडिफाई द क्वेरी ए लिटिल बिट, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? मान लीजिए हम लिख दें सेलेक्ट सेल फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर ई नेम लाइक, पैटर्न मैचिंग सबका पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। लाइक नाउ M, नाउ परसेंटेज। अब बताइए आउटपुट क्या होगा? यस, इसका आउटपुट बताइए। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ एक प्रॉब्लम है। ये जो क्वेरी है, अब पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगा एंड द रिजल्ट ऑफ इनर क्वेरी विल बी टेकन बाय आउटर क्वेरी फॉर प्रोसेसिंग।
तो इनर क्वेरी क्या रिटर्न कर रहा है, सेलेक्ट सेल फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर ई नेम लाइक एम परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या करता है आप जानते हैं, 0 और मोर कैरेक्टर को मैच करा सकता है, ठीक है। और पहले क्या है, एम है। नाउ द होल थिंग इज, आप इसको सिंगल कोट में डालते हैं, आप जानते ही हैं, अगर मैच करा रहे हैं कैरेक्टर है, इट बिकम्स केस सेंसिटिव। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये एम से स्टार्ट होने वाला हर एक नाम का सैलरी लेके आएगा, बाद में कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर लाइक में डाउट हो तो बोलिए, ठीक है, क्योंकि लाइक हम लोग पहले पढ़ा चुके हैं, लाइक और क्या वो पैटर्न मैचिंग में था। तो यहाँ क्या क्या आने जा रहा है, किसका किसका सैलरी, आप देखिए एक मिथिलेश का सैलरी है वो 9000 आ जाएगा। नाउ मुकेश का सैलरी है 4000 आ जाएगा, और कोई है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अब 2 सैलरी आ गया, और यहाँ पे आप लगा कर रखें कंपैरिजन ऑपरेटर सिंगल रो वाला, ये काम करेगा नहीं। तो यहाँ क्या आएगा, एरर एट लाइन समथिंग, और एरर का नाम क्या होगा, क्योंकि हम लोग पहले बात कर चुके हैं ओरेकल का हर एक एरर ओरा से स्टार्ट होता है, ठीक है। एरर क्या आने जा रहा है, ओरा 01427 सिंगल रो सब क्वेरी returns more than 1 row। क्लियर है ये चीज़। तो ये क्वेरी में एरर आएगा, क्यों एरर आ रहा है आप देख रहे हैं ना, क्योंकि अभी तक हम लोग जो बात किए थे, जो इनर क्वेरी है सिर्फ एक रिजल्ट रिटर्न कर रहा था, एंड द कंपैरिजन ऑपरेटर वाज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू समथिंग। तो ये सिर्फ 2 में मैच करा सकता है। अब यहाँ क्या है, मतलब 2 मतलब यहाँ एक वैल्यू यहाँ एक वैल्यू, जैसे 3 ग्रेटर देन 4 इस टाइप से। लेकिन यहाँ भी क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम पहला सैलरी देखते हैं, पहला सैलरी क्या है, हरीश का सैलरी क्या है 3800, तो 3800 ग्रेटर देन ये 2 वैल्यू, एरनियस, ठीक है। अब इसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट आता है मल्टीपल रो ऑपरेटर्स का, ठीक है। मल्टीपल रो ऑपरेटर में हमारे पास क्या क्या है, देखिए तो बिठा देना इसको, ठीक है। नाउ जो मल्टीपल रो ऑपरेटर्स है, ये आपके पास 3 है, इन, एनी और ऑल। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे भी आपको काम आएगा जब हम लोग को रिलेटेड नेस्टेड क्वेरी पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग इन पहले देख चुके हैं। इन क्या होता है, मेंबरशिप के लिए होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। नाउ ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों मल्टीपल रो सब ऑपरेटर में काम आएगा, ठीक है। तो उस वाले क्वेरी में, अगर पहले वाले क्वेरी में हम लोग ऐसा लिखे जो अभी हम लोग लिखे थे, अभी क्या लिखे थे क्वेरी में, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सेल ग्रेटर देन, select cell from employees where, ठीक है। क्या था, ई नेम लाइक, ठीक है, where e name like, ठीक है। अब प्रॉब्लम इसकी वजह से थी, यहाँ पे जो है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जगह हम लिखेंगे इन, ठीक है। तो इससे क्या चेंजेस होने जा रहा है, अब देखिए, जब यहाँ इन लिखेंगे तो ये क्या रिटर्न लेके आया, ये मुकेश का और मिथिलेश का सैलरी लेके आया है 9000, और इसका किसका है जी, मुकेश का 4000, ठीक है। तो पहला रो आप ऐसे टपल कर ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, देखिए, ये पहले रो को देखेगा 1292 हरीश मैनेजर 3800, क्या उसमें है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना,
सेट थ्योरी में मान लीजिए ये सेट ऑफ वावेल्स है, वी इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं ए बिलोंग्स टू वी और नॉट, होगा तो यस, नहीं होगा तो नहीं। तो इनका ऐसे ही काम है, मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। कन्फ्यूज़न आपको होगी थोड़ा सा एनी में और ऑल में, बहुत होता है कन्फ्यूज़न लोगों को, लेकिन ये हम लोग आराम से देखेंगे कितने, मतलब थोड़ा समझ के, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एनी और ऑल में सबको दिक्कत होता है, किस लिए हम लोग अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। नाउ तो कौन कौन इसका आउटपुट आएगा ज़रा बताइए तो आप लोग। क्या 3800 आएगा? नहीं आएगा। 3200 आएगा? नहीं आएगा। हम लोग सैलरी वाला कॉलम देख रहे हैं ना। 3000 आएगा? नहीं आएगा। 9000? यस, ठीक है। तो 9000 वाला आ जाएगा ई नेम मिथिलेश आउटपुट में। ठीक है। दूसरा क्या आएगा? 4000 मुकेश, वो भी आ जाएगा। और किसका आएगा? 3000, 2800, बाकी किसी का नहीं आने जा रहा। तो ये हमारा आउटपुट होगा इस क्वेरी के लिए। तो ये हुआ इनका यूज़। अब हम लोग एक दूसरा क्वेरी लिखते हैं। एक क्वेरी लिखिए, इसका आउटपुट हम आपको बताना है, ठीक है। चलिए क्वेरी लिखिए तो। बैठा देना इसको। इन, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस क्वेरी में चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे ई नेम जॉब आईडी कॉमा सेल फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सेल इन, ठीक है ना। सेलेक्ट min cell from employees group by DNO। ये डिपार्टमेंट नंबर के लिए है DNO, ठीक है। अब इसका आउटपुट बताइए तो क्या आएगा, आप लोग टेबल देख के बताइए। चलिए एक क्वेरी क्या करने जा रहा है, ये डिपार्टमेंट नंबर वाइज मिनिमम सैलरी लेके आएगा। तो ये छोटा टेबल है, इसलिए हमारा प्रैक्टिस आराम से हो जाएगा। 10 में आपके पास क्या क्या है? डिपार्टमेंट नंबर 10 में कौन कौन सा एम्प्लॉय है? हरीश है, मिथिलेश है, शंकर है और प्रेरणा है। इनमें सबसे कम सैलरी कौन सा है जरा देखिए तो। इसमें सबसे कम सैलरी है 2900, जो कि प्रेरणा का है। तो ये एक लेके आया 2900, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ सिर्फ मिनिमम सैलरी है, यहाँ डिपार्टमेंट नंबर का ही नहीं है। नाउ उसी तरह 20 का क्या आएगा? 20 में जो मिनिमम सैलरी है वो राजीव का, कीर्ति का है। तो 3200, 3000 और 3200। तो इसमें से सबसे कम कौन सा है? 3000, एक वैल्यू आया 3000, ठीक है। उसी तरह डिपार्टमेंट 30 का, 30 में तो एक ही एम्प्लॉय है, 4000, ठीक है। तो ये आया 4000। तो ये 3 है। अब 1 बाय 1 हम कंपैरिजन करेंगे। सेलेक्ट ई नेम जॉब आईडी सेल। तो आपका जो है ई नेम, हम पहले वाले टपल को देखते हैं, हरीश वाले का। क्या उसका सैलरी जो है 4000, 2900 और 3000 कहीं में है? नहीं, तो वो नहीं आएगा। राजीव का 3200 नहीं है। कीर्ति का 3000 यस, तो आएगा। तो पहला आउटपुट क्या हो जाएगा? आउटपुट आपका कुछ ऐसा आएगा, ई नेम जॉब आईडी और सेल। इसमें आने जा रहा है कीर्ति, जॉब आईडी क्या है? सेल्समैन, ठीक है। और सैलरी कितना है इसका? 3000। नाउ
कीर्ति के बाद मिथिलेश 9000 नहीं है, मुकेश 4000, 4000 वहाँ है बिल्कुल, तो मुकेश का क्या है, रिसर्च, और यहाँ है 4000, ठीक है। शंकर का 3000, उसका भी आ जाएगा, ये क्लर्क है, जॉब आईडी 3000। उसके बाद पूनम 2800 नहीं है, प्रेरणा 2900 बिल्कुल है, प्रेरणा 2900, ठीक है। अनिल 3200 नहीं, तो ये हमारा आउटपुट हो गया। क्लियर है इस क्वेरी का, इन कैसे काम करेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एनी। मान लीजिए ये एनी जो है और ऑल है, ठीक है। एनी का मतलब क्या होता है, एनी का मतलब होता है किसी एक से भी, ऑल मतलब सबसे। तो पहले एक लाइन नोट कर लीजिए, तो इनके बारे में, इनमें डाउट होता है काफ़ी। एनी और ऑल के बारे में लिखिए, इनके बारे में एक लाइन नोट कर लीजिए, इनके बारे में पहले। इन मतलब इक्वल टू एनी मेंबर इन द लिस्ट, इनका मतलब है इक्वल टू एनी मेंबर इन द लिस्ट, ठीक है ना। एनी का मतलब हो गया यहाँ पे, एनी को नोट कीजिए, कंपेयर वैल्यू टू, कंपेयर लिख देते हैं, कंपेयर वैल्यू टू ईच वैल्यू रिटर्न्ड बाय द सब क्वेरी, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है ईच, मार्क कर देते हैं हम, ईच कैपिटल में लिख देते हैं, ईच, ठीक है। नाउ ऑल, कंपेयर वैल्यू टू, ये सब सेम है, एवरी वैल्यू रिटर्न बाय द सब क्वेरी, ठीक है। अब यहाँ पे ईच का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम बोले, मान लीजिए, देखिए यहाँ पे ग्रामर में दिक्कत होती है लोगों को, एवरी और ईच ये मिलता जुलता, मतलब अगर इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो ये लगता है एक टाइप का टर्म, तो लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। मान लीजिए हम ऐसा बोलते हैं कि दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व, ध्यान से सुनिएगा, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय ईच स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, बाय ईच स्टूडेंट इन दिस क्लास। इसका मतलब क्या है, मेरा कहना है कि इस क्लास का हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे बोलें कि एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, अब इसका भी वही मतलब निकल रहा है कि मेरे क्लास का हर एक स्टूडेंट इसको सॉल्व कर सकता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, दोनों में डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। मान लीजिए हम पहले गए और हरीश से पूछे, हरीश ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, हरीश बता दे, फिर उससे पूछे, फिर उससे पूछे, फिर अगले वाले से पूछे, ठीक है। तो ये ईच का मतलब हो गया, हम हर एक से जाके क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं। नाउ एवरी का मतलब क्या हो, हम पूरे एज ए ग्रुप की बात कर रहे हैं कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं दे कैन ऑल आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ क्वेरी कुछ नहीं है, यहाँ इंग्लिश ग्रामर है। अभी देखिए इसका यूज़ कैसे होगा। एनी मतलब कंपेयर टू ईच वैल्यू रिटर्न बाय द सब क्वेरी, और ऑल का मतलब क्या है, एवरी वैल्यू रिटर्न बाय द सब क्वेरी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ लिख दें इस क्वेरी में, हमारा जो क्वेरी है टेबल में क्या था, हमारा टेबल में है, अब इसके जगह मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, सेम क्वेरी है हमारा, एनी। अब ध्यान दीजिएगा, अब अकॉर्डिंगली आउटपुट क्या आएगा आप बताइए। हम इसको डिटेल में अभी लिखवाते हैं, लेकिन पहले आप लोग थोड़ा तो कीजिए। एनी का मतलब क्या है,
इसमें से किसी एक से ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे पहला टपल है, पहला टपल का वैल्यू क्या है, पहला टपल का है हरीश का 3800। तो अगर ये लाइन से है, मान लीजिए ये ऐसे है, सपोज ये 4000 आप पहले लिख दें, ठीक है। हम किसी एक से ज़्यादा बोल रहे हैं, तो पहला टपल जो है हरीश, उसका सैलरी कितना है 3800, तो पहले उसे कंपेयर करेगा, क्या 4000 से ज़्यादा है, यस, सॉरी 4000 से ज़्यादा नहीं हो, कम है। फिर क्या 2900 से ज़्यादा है, यस। तो जब उसको एक बार मिल गया कोई वैल्यू ट्रू है, जैसे 3800 का वैल्यू, 3800 जो है इससे ज़्यादा है, तो फिर फर्दर ये आगे चेक नहीं करेगा, वहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि ये जो चाहता था वो मिल गया, ठीक है। और वो रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न क्या होगा, इसका आउटपुट लिखे हम लोग यहाँ पे, इसी में मिटा के लिखते हैं। इसका होगा हरीश, जॉब आईडी क्या है मैनेजर, और सैलरी क्या है 3800, ठीक है। अब दूसरा राजीव को देखते हैं। राजीव का सैलरी कितना है 3200, इससे कंपेयर किया, ज़्यादा नहीं है, इससे कंपेयर किया, ज़्यादा है, वो फर्दर आगे चेक नहीं करेगा, तो राजीव भी आ जाएगा। राजीव क्या है, सेल्समैन है, सैलरी कितना है 3200, ठीक है। कीर्ति, क्या इससे ज़्यादा है, नहीं, इससे ज़्यादा है, यस, 2900 से ज़्यादा है, तो फर्दर वो आगे चेक नहीं होगा। कीर्ति का क्या है भाई, सेल्समैन, ये भी सेल्समैन ही है, सैलरी कितना है 3000, ठीक है। नाउ मिथिलेश, वो 4000 से ज़्यादा है, तो मिथिलेश भी आ जाएगा आउटपुट में। प्रेसिडेंट, ठीक है ना, ये राष्ट्रपति वाला प्रेसिडेंट नहीं है, कंपनी में जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है उसको सीईओ के इक्विवेलेंट एमडी, उसको प्रेसिडेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे मत बोलिएगा, हम लिख दे राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। 9000। नाउ ये देखिए, तो अगला क्या है, मुकेश क्या आएगा 4000, क्या 4000 से ज़्यादा है, नहीं, लेकिन वो 2900 से ज़्यादा है, ठीक है। तो आ गया मुकेश। मुकेश क्या है, रिसर्च 4000, ठीक है। इस तरह से शंकर आएगा, यस, क्योंकि 2900 से ज़्यादा है, हम अब नहीं लिख रहे हैं, आपका काम है। शंकर आएगा क्योंकि 2900 से ज़्यादा है। पूनम का आएगा 2800, अब पूनम का नहीं आएगा, क्योंकि पूनम का जो सैलरी है पहले इससे चेक होगा, क्या इससे ज़्यादा है, नहीं, तो फिर ये आगे जाएगा, इससे चेक होगा, नहीं, इससे चेक होगा, ज़्यादा है, नहीं, तो पूनम का नहीं आने जा रहा। उसी तरह से 2900, क्या इससे ज़्यादा है, नहीं, इससे ज़्यादा है, नहीं, इससे ज़्यादा है, नहीं, वो भी नहीं आएगा। फिर अनिल 3200, क्या इससे ज़्यादा है, नहीं, इससे ज़्यादा है, यस, तो ये आ जाएगा अनिल का। तो दो वैल्यू और आएगा, कौन कौन सा, शंकर का और अनिल का, ठीक है, शंकर और अनिल। समझ में आ गया यानी क्या कर रहा है, किसी भी एक से बड़ा तो रिजल्ट में आ जाएगा, फर्दर चेक नहीं होगा ना। अब इसका यूज़ क्या है, मान लीजिए आपके डेटाबेस में 1 मिलियन टपल्स हैं, ठीक है, 1 मिलियन में कितना 10 लाख, ठीक है। नाउ वो लाइन बाय लाइन वो कंपैरिजन स्टार्ट किया, द मोमेंट जो सैलरी है वो बीच में सपोज वो 10th वाले टपल में ही वो ग्रेटर देन निकल गया, तो क्या आगे कंपैरिजन करेगा 10 लाख वहाँ तक, नहीं, ठीक है, वहीं पे हॉल्ट कर जाएगा, रुक जाएगा और वापस रिजल्ट आ जाएगा। समझ रहे हैं यानी का मतलब, ठीक है। नाउ यहीं पे देखते हैं ऑल क्या होता है, ये मिटाए ना, यानी क्लियर है। नाउ अगर हम ऑल लिखें तो क्वेरी में कहाँ चेंज होगा, ऑल मतलब अब वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो पहले देखिए 3800, क्या इससे ज़्यादा है, नहीं, अब वो आगे चेक ही नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि गलत मिल गया, एक भी गलत तो फर्दर नहीं सही हो सकता, क्योंकि वो ग्रुप के सारे मेंबर के लिए सही होना चाहिए। इसमें क्या डाउट है, अभी एग्जांपल दिए थे ना, देखिए मान लीजिए मेरा कहना है कि ऑल स्टूडेंट इन दिस क्लास कैन आंसर दिस क्वेश्चन,
क्लास का हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, और हम पहले से पूछे वो गलत आंसर दे दे, तो क्या बाकी अगर सही आंसर दे तो मेरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आगे चेक ही नहीं करेगा वो। नाउ तो मेरा स्टेटमेंट कब ट्रू होगा? जब हम इससे पूछे सही आंसर, उससे पूछे सही आंसर, उससे पूछे सही आंसर, उससे पूछे सही आंसर, क्लास का जब तक आखिरी स्टूडेंट सही आंसर ना दे दे, माई स्टेटमेंट विल नॉट बी ट्रू। ओके, ये ध्यान रखना है। ना अगला क्या है आपका? सेल्समैन क्या है? राजीव 3200, क्या इससे बड़ा? नहीं, गलत, अब आगे चेक ही नहीं होगा। नाउ अगला कीर्ति 3000, क्या इससे बड़ा? नहीं, गलत, आगे चेक ही नहीं होगा। नाउ मिथिलेश, अब ये ध्यान देने वाला टपल है, 4000 से ज़्यादा, क्योंकि उसका सैलरी 9000 है, इससे ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, तब मिथिलेश का यहाँ पे आएगा, मिथिलेश, मिथिलेश। ठीक है, जॉब आईडी क्या है? प्रेसिडेंट, और सैलरी में क्या है आपका? 9000। क्लियर? नाउ अरे इसको हम जैसे लिखा है उसी तरह, ठीक है ना, मिथिलेश कैरेक्टर है इसलिए। नाउ शंकर, क्या 3000? इस गलत। पूनम 2800, रॉन्ग। मैंने प्रेरणा 2900, रॉन्ग। अनिल 3200, रॉन्ग। समझ में आया? ऑल मतलब इन सब में बड़ा होना चाहिए, सबसे। एनी मतलब किसी एक से भी बड़ा तो चलेगा। क्लियर? तो ये डिफरेंस है आपका। इन बिल्कुल, इन मतलब ये सेट मेंबर सब की तरह है, उसमें बिलोंग करता है नहीं करता है। एनी किसी एक से भी बड़ा हो चलेगा, ऑल सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ मान लीजिए हम अगर ऐसा लिखते हैं, सपोज इसको मिटाएं, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सबको डाउट होता है। ठीक है, लेकिन कितना सिंपल है, तो देख रहे हैं ना, ग्रुप बोले, जब भी हम एवरी बोलेंगे तो पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, ईच एनी बोलेंगे तो हम एक एक मेंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब आप इनका मतलब बताइए। ग्रेटर देन एनी, ये पॉसिबल है? लेस देन एनी, इक्वल टू एनी। ठीक है, ग्रेटर देन एनी क्या मतलब? किसी एक से भी बड़ा हो तो चलेगा, जैसे यहां पे हमारे एग्जांपल में था किसी एक से भी बड़ा, तो इसमें क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन एनी मतलब मोर देन द मिनिमम, लिख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि मोर देन द मिनिमम वैल्यू। लेस देन एनी मीन्स लेस देन द मैक्सिमम। ठीक है, और इक्वल टू एनी, ये तो इक्विवेलेंट टू इन हो गया, इक्विवेलेंट टू इन। ठीक है, उसी तरह अगर हम ऑल की बात करें तो अगर हम ऐसे लिखते हैं, ग्रेटर देन ऑल, इसका मतलब है मोर देन द मैक्सिमम। लेस देन ऑल मीन्स लेस देन द मिनिमम। ठीक है, और इक्वल टू ऑल कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, जरा सोचिए तो, इक्वल टू ऑल एब्सर्ड है। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं ना डिस्क्रीट में एब्सर्डिटी या फैलेसी, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अरे बहुत सिंपल है, जरा ध्यान से सोचिएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इन, एनी और ऑल। काफ़ी क्वेश्चन आता है इस पे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या देखें? टेबल क्रिएशन, हाउ टू क्रिएट टेबल्स, DDL कमांड्स। ठीक है,